गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 14 फरवरी से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज। आप देख सकते हो, इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर जितने भी हमारे ई बुक्स हैं, जो भी यहाँ पे पीडीएफ एंड साथ ही में जो भी यहाँ पे हमारे नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसको जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडिया इज अज्यूमिंग द ब्रिक्स चेयरमैनशिप फॉर द फोर्थ टाइम इन विच ईयर। तो 2026 यानी कि इस साल भारत यहाँ पे चौथी बार ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कर रहा है। फिर बात करें विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट आउटसाइड द यूएस इन दी 2025 लीड लिस्ट रिलीज बाय दी यूएस जीबीसी एंड जीबीसीआई। तो यहाँ पे चाइना ने जो यहाँ पे रैंक 1 लेके आया है। फिर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका भी 202nd बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है। इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेशन करी थी किसकी? आर्य समाज की। ट्रॉपिकल साइक्लोन गजनी, इसने यहाँ पे सीवर डिस्ट्रक्शन किया कहाँ पे? मेडागास्कर में। फिर बात करें हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी बाय द नेम ऑफ 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो इसको यहाँ पे लिखा है किसने? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डेवलप और इम्प्लीमेंट किया है कंट्रोलर जनरल्स ऑफ अकाउंट्स ने। फिर बात करें उत्तर प्रदेश का टोटल आउटले, ये हुआ है 2026-27 में बजट का कितना? 9,12,696.35 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 की थीम क्या है? तो ये है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर बात करें एक्सरसाइज युवा शक्ति वायु शक्ति 26, जिसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्सेस को कंडक्ट करवाएगी। फिर बात करें विच कंट्री हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ ओनर फॉर द ह्यूमन कैपेबिलिटी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस 2026। तो ये है यहाँ पर यूके। वाइट रेवोल्यूशन 2.0 की बात करें, इसको यहाँ पे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने। कौशल रत्न इनिशिएटिव की बात करें तो ये पूरा कैंपेन है किसका? किसके अंडर? युवा एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेट ने 182 मिलियन डॉलर का जो है एड ये रिसीव किया है एडीबी से? तो ये किया है असम ने। एंड यहाँ पे बात करें कि जो यूके और फ्रांस है, इसने यहाँ पे स्कैल्प मिसाइल को जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन से यहाँ पे इसको डेवलप किया है। फिर बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 58th नंबर की डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे मनी है 11 फरवरी 2026 को। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो बात करें वर्ल्ड रेडियो डे की, तो ये हर साल बनता है 13 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये 1946 में एस्टैब्लिशमेंट होती है यूनाइटेड नेशन रेडियो की, और इसी दिन को यहाँ पे कमेमोरेट करने के लिए 1946 में जो ये पूरा यूएन रेडियो बना था, उसी को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 13 फरवरी को बनता है वर्ल्ड रेडियो डे। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम है वर्ल्ड रेडियो डे की, वो क्या है? रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। ठीक है। और इसी वजह से कॉन्क्लेव भी हो रहा है। वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव कहाँ पे? ये हो रहा है आकाशवाणी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, इन कोलैबोरेशन विद दी यूनेस्को। तो ये भी चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस QR कोड्स ऑन दी लैंड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स फॉर द डिजिटल वेरिफिकेशन? तो डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे किस स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो QR कोड्स को इंट्रोड्यूस करेगा ऑन दी लैंड ऑनरशिप एंड डॉक्यूमेंट्स? तो ये बात करी है किसने? दैट इज उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, उड़ीसा विल इंट्रोड्यूस QR code on the land ownership documents, that is records of rights ROR, and the announcement was made by the revenue and disaster management minister, जिनका नाम है सुरेश
पुजारी, ठीक है? तो इनके द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। एंड द स्कैनिंग द क्यूआर कोड विल प्रोवाइड ओनरशिप डिटेल, पार्सल मैप एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी भी लैंड पे उसका क्यूआर जब आप स्कैन करोगे तो उस कंडीशन में आपको उस पूरे लैंड की जो भी जानकारी है, उसके ओनर की जानकारी, उसका क्या पार्सल मैप है, क्या उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, वो सभी आपको उस एक क्यूआर की हेल्प से यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है? और इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसने बात करी है? तो ये करी है ओडिशा गवर्नमेंट ने। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर विल ट्रेन ब्रिटिश फास्ट जेट पायलट्स एट विच यूके बेस। तो यहाँ पे इन्होंने बात करी है आरएएफ वैली को लेकर, जहां पर ये इंडियन एयरफोर्स इंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, मतलब ये लोग क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो इसमें एक यूके का बेस है आरएएफ वैली। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। कंट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो इसमें इंडिया और यूके, ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स विल बी डिप्लॉयड टू द आरएएफ वैली फॉर 2 ईयर्स। तो 2 सालों के लिए यहाँ पे 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर को फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स इनको यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आईएफ इंस्ट्रक्टर विल ट्रेन रॉयल एयर फोर्सेस फास्ट जेट पायलट। तो ऐसा पहली बार होगा कि जब इंडियन एयरफोर्स के इंस्ट्रक्टर जो हैं वो यहाँ पे ट्रेन करने वाले हैं रॉयल एयर फोर्सेस को, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट विच इंडिजिनस डॉग ब्रीड हैज बीन इंडक्टेड बाय दी असम राइफल एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज़ के बारे में कि कौन सा इंडिजिनस डॉग ब्रीड जो यहाँ पे इंडक्ट किया है असम राइफल्स ने एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, तो इसमें आप लोगों को नाम ध्यान रखना है तुंगखुल हुई का, मतलब टंगखुल हुई का। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भी हाल ही में एक टंगखुल हुई करके एक कोई ब्रीड जो है वो न्यूज़ में देखी गई, तो वो क्या चीज़ है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक डॉग की यहाँ पे ब्रीड है जिसको कि असम राइफल ने यहाँ पे इंडक्ट किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम बात करें असम राइफल्स हैज बिगन इंडक्टिंग इंडिजिनस डॉग ब्रीड्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। एंड ये जो ब्रीड है फ्रॉम मणिपुर वाज इंडक्टेड एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2022। इससे पहले 2022 में इसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंडक्ट किया गया था। एंड द खोम्बई ब्रीड फ्रॉम तमिलनाडु विल बी इंडक्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम द अप्रैल। तो अभी तो यहाँ पे बात हुई है इस ब्रीड को लेके, लेकिन आने वाले समय में अप्रैल से जो तमिलनाडु की एक ब्रीड है बाय द नेम ऑफ खोम्बई ब्रीड, इसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड द फुल इंडक्शन ऑफ बोथ ब्रीड इज टारगेटेड बाय मार्च 2027। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लिंक टू द एंशियंट तमिलगम वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच इजिप्शियन साइट। तो किस इजिप्शियन साइट से बेसिकली ये जो यहाँ पे पूरी इंस्क्रिप्शन है वो ये लिंक किए गए हैं। तो आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज वैली ऑफ किंग के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो basically nearly 30 inscription in Tamil, Brahmi, Prakrit and Sanskrit were found in the Egypt Valley of Kings. An inscription date between the 1st and 3rd century CE and the discovery was documented by Charlotte Smith जो कि पेरिस से हैं and Ingo Storch जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लुजान से बिलोंग करता है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे 30 इंस्क्रिप्शन है फ्रॉम दी तमिल, ब्राह्मी, प्राकृत एंड संस्कृत जो कि मिले हैं इजिप्ट के वैली ऑफ किंग से। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बुल्गारिया अहेड ऑफ द अप्रैल 19 इलेक्शन। तो अभी अगर हम बात करें बुल्गारिया में इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल इस बार अप्रैल 2026 में, उससे पहले अगर हम बात करें बुल्गारिया के इंतरिम पीएम कौन बने हैं तो उनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम यहाँ पे होने वाला है एंड्रे ग्रुवोव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और यही यहाँ पे बनी है बेसिकली इंटरिम पीएम ऑफ दी बुल्गारिया। और इनके अपॉइंटमेंट किसने करी है? इनके अपॉइंटमेंट करी है इलानिया योतावा ने जो कि प्रेसिडेंट है कहाँ की? बुल्गारिया की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा ब्राजीलियन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट पाब्लो ओलिवेरिया कोस्टा डाइड ड्यू टू विच कोज। तो किस वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हुई है? तो इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सीडेंट की वजह से इनकी यहाँ पे डेथ हुई है। एंड आपसे पूछेंगे कि भाई जो पाब्लो ओलिवेरिया कोस्टा है ये अभी न्यूज़ में है, किससे बिलोंग करते हैं? तो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट से बिलोंग करते हैं। और किस देश से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं ब्राज़ील से। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लास्ट 12 मंथ का कंटेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, जिसमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है सेम नंबर पर, दैट इज 8815306208 पर। फिर क्वेश्चन होगा, AI Engage initiative recently announced by the US National Science Foundation focuses on the integrating AI into which sector? तो किस सेक्टर में इसको इंटीग्रेट करने की बात यहाँ पे की गई है? तो ये है यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन, दैट इज USNSF, announced the first grant under the Quad supported AI Engage initiative, and AI Engage stands for Advancing Innovation for Empowering Next Gen Agriculture। एंड यहीं पर अगर हम बात करें किससे फोकस है ये, तो ये फोकस करता है एग्रीकल्चर को लेकर। एंड द प्रोग्राम एम्स टू इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू द एग्रीकल्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडो पैसिफिक रीजन। तो किस रीजन में है, किस चीज को लेकर है, वो चीजें आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2.4 मिलियन US डॉलर की टोटल एलोकेशन यहाँ पे मिली है इस पूरे इनिशिएटिव को। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज साइंड एन MOU विद विच यूनियन टेरिटरी टू स्ट्रेंथन मेराइन रिसर्च एंड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया किसके साथ में, पौडुचेरी के साथ में। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस signed an MOU with the government of Pondicherry in New Delhi, and the MOU was signed by the Dr. M. Ravichandran जो कि सेक्रेटरी है MOES के, एंड डॉक्टर शरद चौहान जो कि पौडुचेरी के चीफ सेक्रेटरी है। इन्हीं के बीच में ये पूरी MOU यहाँ पे साइन हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सरला माहेश्वरी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो सरला माहेश्वरी की बात करें तो ये एक दूरदर्शन की न्यूज रीडर थी, जिनका हाल ही में यहाँ पे निधन हो गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि द सी बॉक्स पोर्टल रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो सी बॉक्स पोर्टल की बात करें तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो सी बॉक्स पोर्टल विच इज रिलेटेड विद द सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, और ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे बात करें न्यूज में फिलहाल ये है क्यों, तो देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस ऑन 14 फरवरी 2026। और ये पूरी कॉन्फ्रेंस हो कहाँ पर रही है, तो ये हो रही है न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। एंड अगर आपसे पूछे कि मिनिस्टर कौन है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो ये कौन हो जाएंगी, ये यहाँ पे अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रूल्ड द स्टेम सेल थेरेपी फॉर विच कंडीशन कैन नॉट बी ऑफर्ड आउटसाइड दी अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है किस चीज के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कहा क्या गया है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल्ड दैट द स्टेम सेल थेरेपी फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड आउटसाइड दी अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल। तो इसमें बेसिकली जो भी यहाँ पे पर्सन जो इस डिसऑर्डर से यहाँ पे ग्रसित है, तो उनका जो यहाँ पे स्टेम सेल थेरेपी जो होगी इन डिसऑर्डर पर्सन की, तो उनको यहाँ पे आउटसाइड द क्लिनिकल ट्रायल जो भी अप्रूव्ड यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल है उसके बाहर उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो उसी चीज को लेकर यहाँ पे रूलिंग दी गई है। एंड द बेंच कंप्राइज जस्टिस JB पार्डीवाला एंड साथ ही में जो R महादेवन है, उन दोनों ने यहाँ पे इस पूरी बेंच को जो है कंप्राइज किया है। ठीक है, एंड द कोर्ट डायरेक्टेड the central government to establish a dedicated regulatory authority for this stem cell research। ठीक है, and it's observed that there is a no proven safety or efficacy evidence for such therapy in ASD treatment। तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि स्टेम सेल थेरेपी को लेके बात करिए, साथ में डिसऑर्डर किस चीज का है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा दैट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025। तो 2025 की नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 45, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो आउट ऑफ 127 इकोनॉमीज अगर हम बात करें नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत आता है 45th नंबर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके 4 पिलर यहाँ पर होते हैं जिस पर जो ये रेडीनेस इंडेक्स है वो मेजर होते हैं। वो 4 पिलर कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी, फिर है पीपल, एक है गवर्नेंस और फोर्थ वन इज इम्पैक्ट। और इस पूरे इंडेक्स को पब्लिश करता है पोर्टलेंस इंस्टीट्यूट बेस्ड इन दी वॉशिंगटन डीसी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मेजोरिटी इन दी जनरल इलेक्शन ऑफ द बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के जनरल इलेक्शन में किसने यहाँ पे जो है जीत हासिल करी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने? तो वो है यहाँ पे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, यानी कि बीएनपी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इस पूरी पार्टी को यहाँ पे लेड कौन कर रहे हैं? तो इसको लेड कर रहे हैं तरीक रहमान, और इन्होंने यहाँ पे जीत हासिल करी है जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश में। एंड इन द जनरल इलेक्शन ये हुए 12 फरवरी को, जहाँ पे बीएनपी ने क्लियर मेजोरिटी जो है यहाँ पे हासिल करी है। एंड तो तारिक रहमान की बात करें, ये किसके सन है? तो ये सन है फॉर्मर बांग्लादेश पीएम जिनका नाम है खालिदा जिया। फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट विच कंट्री हैज द हाईएस्ट करप्शन। तो अगर हम बात करें सीपीआई रिपोर्ट की, तो इसके अकॉर्डिंग जो लीस्ट करप्टेड स्टेट है या फिर नेशन है, कंट्री है, वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पे डेनमार्क। बात करें इंडिया की, तो इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया है पे 91st नंबर पर। रिलीज करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एंड आपसे पूछे हाईएस्ट करप्टेड कंट्री कौन सी है, तो इसमें आपको साउथ सूडान का नाम जो है वो ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बने हैं जुआन एंटोनियो समरंज। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बने हैं आईओसी, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट। अब ये वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है यहाँ पे क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि बिलोंग करती है कहाँ से? जिम्बाब्वे से। फिर इन विच स्टेट डिड द इंडियन नेवीज मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बाय द नेम ऑफ मिलान 2026 बिगिन। तो इसकी शुरुआत हुई है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो द इंडियन नेवी कमेंस्ड इट्स 13th multilateral maritime exercise by the name of Milan 2026 in Visakhapatnam, and this exercise strengthen India's maritime security and diplomatic relation। ये इसका जो है 13th एडिशन था एंड विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है सरोजनी नायडूज बर्थ एनिवर्सरी, ये कब ऑब्जर्व होती है? तो ये मंडे 13 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड सरोजनी नायडू की बात करें तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी मनती है एज द नेशनल वुमेन डे इन इंडिया। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। भारत की पहली वुमेन गवर्नर भी रह चुकी हैं किसी इंडियन स्टेट की। एंड प्राइमरीली बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की पहली वुमेन गवर्नर थी। ठीक है, और साथ ही में आईएनसी को प्रिसाइड करने वाली पहली इंडियन वीमेन भी कौन थी? वो भी सरोजनी नायडू ही थी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को ओवरव्यू हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, बात करें वर्ल्ड रेडियो डे की, तो ये कौन सी डेट को मना है? तो ये यहाँ पे मना है 13 फरवरी को। एंड इसकी थीम क्या है इस बार की? तो ये हो जाएगी यहाँ पे रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। क्यूआर कोड को यहाँ पे किसने बात करी है करने की? तो ये करी है उड़ीसा ने। आरएफ वैली यहाँ पे जो है एक यूके का एक पूरा ये बेस है जहाँ पे इंडियन एयर फोर्सेस के 3 इंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पे ट्रेन करने वाले आरएफ के जो है फाइटर जेट्स को। ठीक है, इसके अलावा बात करें टैंकुल हुई की, तो ये एक यहाँ पे डॉग की ब्रीड है जिसको असम राइफल ने इंडक्ट किया है। वैली ऑफ किंग की बात करें, यहाँ पे बेसिकली तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे पाए गए हैं। बेसिकली 30 इंस्क्रिप्शन है इजिप्ट में। फिर बात करें इंतरिम पीएम कौन बने बुल्गारिया की, तो ये बने हैं कौन? इनका नाम है यहाँ पे आंद्रे
ग्रोरोव, ठीक है। फिर बात करें पाब्लो ओलिविया कोस्टा की, हाल ही में डेथ हुई है, ब्राजीलियन मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं ये, और इनके अभी हाल ही में डेथ हुई है एट द एज ऑफ 31। फिर बात करें एआई अंगेज इनिशिएटिव, रिलेटेड है किससे, एग्रीकल्चर से। सरला माहेश्वरी की बात करें, हाल ही में डेथ हुई है, दूरदर्शन की ये जो है यहाँ पे न्यूज़ रीडर थी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने एक एमओयू साइन किया पौडुचेरी के साथ में। सी बॉक्स पोर्टल की बात करें, मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेके यहाँ पे बात करिए, स्टेम सेल थेरेपी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 45। बांग्लादेश के इलेक्शन को जीता है बीएनपी पार्टी ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में लीस्ट करप्टेड कंट्री कौन सी है, डेनमार्क है। एंड मोस्ट करप्टेड कौन सी है, ये है यहाँ पे साउथ सूडान, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी, तो ये कौन बने हैं, ये बने हैं यहाँ पे जुआन एंटोनियो समरंच। इसके अलावा बात करें मिलान एक्सरसाइज की, तो ये हुई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी 13 फरवरी को मना है, और ये नेशनल वुमेन डे मनता है भारत में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था एमसीपी पोर्टल जो है यहाँ पर ये नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने रिलीज किया है, तो बेसिकली ये किस पोर्टल से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर था ई सांख्यिकी। और आज आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि रिसेंटली अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे भारत की जो 2 रामसर साइट्स जो है ऐड हुई है, वो कौन कौन सी है और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो यहाँ पे एक कर्नाटका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था पंचायत इलेक्शन में, तो यहाँ पे किस वोटिंग मेथड का इस्तेमाल करने की बात यहाँ पे करी थी, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है जहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे जो है कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो 1,000,014। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।